रोज ऐसे ही बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल सुल्तान हिंद मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। रजबुल मुरज्जब जिसमें हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इसको रजबुल असम और रजबुल असब भी कहा गया है। ये जो 4 महीने हैं, इसमें जंग व जिदाल, कत्ल व क़िताल सब हराम हो जाती। उस दौर में जो जंगें होती थी, कुफार व मुशरिकीन भी अपनी तलवारें रोक लिया करते थे। ये 4 हुर्मत वाले महीनों की सारे लोग इज्जत करते। इन 4 महीनों में अमन व अमान कायम हो जाता। जैसे 2 कबीलों में झगड़े हैं, फसाद है और एक दूसरे से जंग पर हमेशा आमादा रहते हो, लेकिन इन 4 महीनों के अंदर अमन कायम हो जाता था, रास्ते खुल जाते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इन 4 महीनों की फजीलत भी बयान फरमाई। उसमें रजब के लिए ऐसी फजीलत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये रजब के महीने की फजीलत ऐसी है जैसे कुरान की फजीलत दूसरी किताबों पर है। दूसरी किताबों में जिस तरह से अफजल कुरान है, इस तरह से रजबुल मुरज्जब तमाम महीनों में अफजल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसमें इबादत करने के लिए तरगीब दिया करते थे। इसको तरजीब भी कहा जाता है। और ख़ास तौर पर रजब के मुतालिक बुजुर्गान दीन ने फरमाया, ये फसल बोने का महीना है। खेती बाड़ी वाले समझ सकते हैं कि उसमें भी 3 मौसम आते हैं। पहले बीज की बुआई का वक्त आता है, फिर उसकी सिंचाई का वक्त आता है, फिर कटाई का वक्त आता है। तो रजब का महीना ये फसल बोने का महीना है नेकियों के, और शाबान का महीना उसे पानी देने का है, और रमज़ान का महीना फसल काटने का महीना है। और रजब का महीना आते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। सबको ये दुआ भी करनी चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ अर्ज़ करते कि ऐ अल्लाह, रजब और शाबान में तू हमें बरकत अता कर और हमारी ज़िंदगी को रमज़ान तक पहुँचा दे। अब रजब आपने देख लिया है तो अब कसरत से ये दुआ करो कि मौला, इस जिंदगी का रमजान हमसे जाने ना पाए, रमजान तक हमारी सांसों को पहुंचा दे। ये दुआ कसरत से हर नमाज के बाद भी होनी चाहिए। रजब आते ही मेरे अजीजों, ये इबादतों का मौसम शुरू हो चुका है। और सब जानते हैं रजब के बाद फिर हमारे यहाँ मुसलसल ऐसी शब-ए-दारियाँ और इबादत के मौसम नजर आने लगते हैं। फिर शाबान भी, इसमें रजब में बड़ी रात आती है, शब-ए मेराज, और उसके बाद शाबान में शब-ए बारात। फिर इसी तरह रमज़ान का मौसम बन जाता है। तो अब ये मौसम बनाने का वक्त आ चुका है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरे अजीज़ों, फसल के बोने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। बीज अगर खोटा डाले हो और वैसी ही फसल आने का इंतजार करोगे तो फिर नहीं होगा। बीज को खरा और खालिस होना चाहिए। जो नेकियां करना चाह रहे हैं उसको साफ सुथरे अच्छे माहौल में किए जाने चाहिए। खेती बाड़ी करने वाला जानता है, बीज तो वो बो रहा है, जमीन भी अच्छी है, सारी चीजें, कई चीजों की जरूरत होती है। बीज भी अच्छा हो, जमीन भी अच्छा हो, मौसम भी अच्छा हो, तब जाकर के उसकी फसल निकलती है। बीज अच्छा था, जमीन अच्छी नहीं तो भी फसल नहीं आती। बीज भी अच्छा है, जमीन भी अच्छा है, मौसम सही नहीं है, तब भी फसल नहीं आती। अभी आपके पास 3 चीजों का होना जरूरी है, बीज और जमीन और मौसम। बीज जो है ये नेकियां हैं, और जमीन तुम्हारा दिल है, इसका इतना ही पाक होना जरूरी है। और मौसम ये रजब का है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इबादतों का मौसम है, फसल की अच्छे लाने का मौसम है। लेकिन सबसे पहली चीज अब हमें जरूरत होती है कि हम क्या बीज बो रहे हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते कि जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद तो नहीं कर सकते। जो बोया है वही उसी की फसल आएगी। लोग अमल खैर करें तो उसका नतीजा भी खैर आएगा, और बुराइयां करें और फिर रमजान में ये इंतजार करें कि मैंने जो बोया है उसकी फसल आए, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों का वो शक भी मैं दूर करना चाहता हूं कि रमजानुल मुबारका में
فضیلتوں کو آپ سنتے آئے ہیں، رمضان ایسا مہینہ، ویسا مہینہ، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات چونکہ تو ہی رہتے رمضان میں ویسی ہی ہیں، وہ لوگ کچھ بھی نہیں بدلے. تو اس میں رمضان کا قصور ہے کہ اس مہمان کا قصور ہے، اس انسان کا قصور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے، لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو، تم نے بیج نہ بوئے، اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں، پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال بھی بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئے گی، کیونکہ وہ زمین سخت ہے اور بیج بونے کے قابل بھی نہیں ہے. رمضان المبارکہ میں رحمتوں کی جھماجھم بارش تو ہوتی ہے، لیکن دل اگر سخت ہے گناہوں سے تو اس بارش کا کیا اثر ہوگا اس پر؟ اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں، رجب المرجب سے. اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کو پکارے، مناجات کرے، عبادتوں کے لیے کچھ دن تو خاص کر لیں. بہت دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے، کچھ راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں تو لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جامع الاصول سے نقل کی ہوئی، رجب المرجب کے پہلے جمعے جو ہم لوگ ابھی گزر چکے، ابھی یعنی وہ رات تو گزر چکی، کل کی جو گزری ہوئی رات ہے رجب کی، یہ پہلی جمعہ کی شب تھی. اس کے متعلق روایت ہے کہ 12 رکعتیں جو مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے درمیان پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس سال اس کو پورے طور پر ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اور شیطان کے اس پر قابو پانے سے بھی اس کو اللہ محفوظ رکھتا ہے. روز ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل سلطان ہند میڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں.